दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां एमसीसी के शेड्यूल बार बार रिवाइज हो रहे हैं और स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं कि कब उनको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस सीट्स बढ़ने से हरियाणा के स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। आदेश मेडिकल कॉलेज में 200 सीट से लेकर के अब 250 सीट्स हो गई हैं। वहीं साथ में एनसी के अंदर राउंड टू तक 150 सीट्स थी, वो अब 200 हो चुकी हैं। और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर 150 सीट से अब 250 सीट्स हो चुकी है। अल्फला में भी राउंड टू में हमने देखा था कि 50 सीट्स का एक इंक्रीमेंट आया था। अभी जो राउंड थ्री में 200 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, इसका असर हमें हरियाणा की कट ऑफ पे एक साइजेबल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यूपी की और राजस्थान की कट ऑफ पर भी इन 200 सीट्स का असर हमें देखने को मिलने की उम्मीद है। इन कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी कि आप अगर आसपास के स्टेट से भी हैं और हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को अब हम डिटेल्स में देख लेंगे, कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है। हमने एक लास्ट वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हमने शो किया था, बट उसके अंदर करनाल का जो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी कट ऑफ शो नहीं हुई थी। इस वीडियो में हम अलग से सबसे पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ को दिखाएंगे, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी वाइज राउंड थ्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसको देख लेते हैं। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर राउंड थ्री के अंदर जो सीट्स आई हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीट अवेलेबल हैं। राउंड टू का जो कट ऑफ था वो 9139 था। इसमें जो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तब समथिंग अराउंड 9500 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आएगा ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। बीसीए के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। बीसीबी में 2 सीट अवेलेबल हैं, तो हो सकता है कि 10,500 तक यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिले। एससी के लिए एक सीट अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। और एससी डिप्राइव्ड के अंदर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि हम इस वीडियो में अपने प्राइवेट हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के डिस्कशन करेंगे। आइए एक सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदेश मेडिकल कॉलेज शाहबाद कुरुक्षेत्र से। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर 14 सीट्स अवेलेबल हैं अभी, और लास्ट राउंड में 1,63,432 का कट ऑफ आया था। अभी 14 सीट्स राउंड थ्री के लिए अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 2 लाख तक के रैंक को एडमिशन मिलने की उम्मीद रहेगी। और मैनेजमेंट के अंदर 30 सीट्स अभी और अवेलेबल हो गई हैं सीट्स इंक्रीमेंट की वजह से। 2,13,000 तक राउंड टू में रैंक गया था, तो अभी यहाँ पर 270 तक चले जाने की उम्मीद लग रही है। बीसीए के लिए 4,13,000 था, तो ये 5 लाख तक के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको होप रहेगी कि वो यहाँ पर एडमिशन उनको मिले। बीसीबी कैटेगरी के अंदर कंपटीशन बहुत हार्ड है, 2,51,000 पर क्लोज हो गया था, तो अभी भी 3 लाख के अंदर अंदर रहने की उम्मीद है। एससी के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर भी 3 लाख तक 3 लाख तक उम्मीद है कि यहाँ पर एडमिशन आ जाएगा। और एससी डिप्राइव्ड के लिए 5.5 से लेकर के 6 लाख तक का एडमिशन आने की उम्मीद है। एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 17 सीट्स अवेलेबल है और मैनेजमेंट के लिए 30 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पर 50 सीट्स का इंक्रीमेंट राउंड थ्री में ही आया है। राउंड टू के अंदर जनरल कैटेगरी की 3,27,000 पर क्लोज हुआ था, अभी ये 4 लाख तक जाने की उम्मीद है। और ऐसे ही मैनेजमेंट जो 3,54 पर गया था, ये अभी 4.25 या 4.5 लाख तक जा सकता है। बीसीए कैटेगरी यहाँ पर 5.5 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बीसीबी कैटेगरी भी यहाँ पर 5 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकती है। एससी कैटेगरी के लिए एक ही सीट अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शायद डिफरेंस ना आए, फिर भी यहाँ पर 5 लाख या 5.25 लाख तक भी एडमिशन देखा जा सकता है। एससी डिप्राइव्ड में 10 लाख तक यहाँ एडमिशन हुआ है, तो जस्ट क्वालिफाइड भी
लग रहा है कि यहाँ पर शायद एडमिशन लेने में कामयाब हो सकते हैं। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर की अगर बात करें, वहाँ पर इस वर्ष 100 सीट्स का इंक्रीमेंट एक साथ मिला है राउंड 3 के लिए, तो बम्पर सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। जनरल कैटेगरी में 29 सीट्स अभी अवेलेबल हैं। लास्ट टाइम भी यहाँ का जो कट ऑफ है वो सबसे लो रहा था, 4,07,000 तक एडमिशन हुए थे। इस बार यहाँ पर आप 5.5 लाख तक एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर 4,03,000 पर तक एडमिशन हुआ था, इस बार यहाँ पर 6 या 6.5 लाख तक भी एडमिशन आ जाने की उम्मीद है। BCA कैटेगरी के अंदर 8 सीट्स आई हैं, तो यहाँ पर 7 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BCB कैटेगरी के अंदर आप 6 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SC के लिए भी आप यहाँ पर 7 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और SC डिप्राइव्ड के लिए यहाँ पर जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका स्कोर कुछ भी है, अगर आप 7 लाख से ज़्यादा भी स्कोर है, तब भी हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर काउंसलिंग जरूर करें। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इससे ऊपर भी जा सकती है कि आपको 7.5-8 लाख रैंक तक भी एडमिशन आने की उम्मीद रहेगी। इसलिए अगर आपका रैंक कुछ भी है, आप काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग के अंदर वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन लेकर के चलें। एक बार क्विकली दूसरे कॉलेजेस का भी कट ऑफ देख लेते हैं जहां पर सीट इंक्रीमेंट इस राउंड में नहीं आया है। जैसे SGT गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करें, तो वहाँ राउंड 3 के लिए 6 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पर राउंड 2 में 4 लाख तक एडमिशन हुआ था, तो अभी यहाँ पर 4.5 लाख तक रैंक तक एडमिशन हो सकता है। बढ़ी हुई सीट्स का जो इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि SGT से आदेश या NC के अंदर अपग्रेड करें। उस केस में यहाँ पर 5-5.5 लाख तक भी एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर 14 सीट्स अवेलेबल हैं, 4.5 लाख तक तकरीबन यहाँ पहले एडमिशन हुआ था। हो सकता है कि यहाँ पर इस बार 5.5 लाख तक भी एडमिशन देखने को मिले। SC के लिए सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं, तो विद इन 7 लाख यहाँ रहने की उम्मीद है। डिप्राइव्ड के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ ना आए। बट ये स्टूडेंट्स जो पहले SGT में एडमिशन ले चुके हैं SC डिप्राइव्ड के लिए, ये हो सकता है कि अदर कॉलेजेस में शिफ्ट करें यहाँ से, और यहाँ पर भी फिर से कुछ 7 या 8 लाख रैंक तक भी एडमिशन देखने को मिल जाए। MMU साधुपुर की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट्स अवेलेबल हैं। 4,25,000 तक यहाँ पर एडमिशन हुआ था। इस राउंड में यहाँ पर हो सकता है कि 5 लाख रैंक या 5.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन आए। और मैनेजमेंट के लिए यहाँ 446 तक एडमिशन हुआ था, हो सकता है कि यहाँ पर 6.5 या 7 लाख तक भी एडमिशन आने की उम्मीद है। SC डिप्राइव्ड और SC के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, बट ये कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि अदर कॉलेज में शिफ्ट करें और यहाँ पर भी कुछ नई अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है। अल्फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद में जो है वो माइनॉरिटी का एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए 6 सीट्स अवेलेबल है राउंड 3 के लिए। 5,23,000 तक यहाँ पर पहले एडमिशन हुआ था, हो सकता है कि यहाँ अभी 6 लाख तक एडमिशन देखने को मिले। और मैनेजमेंट में भी यहाँ पर 6-6.5 लाख तक भी एडमिशन आने की उम्मीद रहेगी। अल्फला के अंदर कोई भी कास्ट रिजर्वेशन की सीट्स नहीं होती हैं, NRI की सीट्स जरूर हैं। जितने भी अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हमने बात की है, यहाँ पर NRI सीट्स भी अवेलेबल है। अगर NRI कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो वो सीट्स भी हमारे को ओपन कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा चांस बना है इस बार उन स्टूडेंट्स के लिए जो लो रैंक पर है और हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रैंक काफ़ी ज़्यादा है, 7-8-9 लाख रैंक तक के भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन की ट्राई जरूर करें। और अगर आप BC या SC कैटेगरी से आते हैं और हरियाणा के जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका हरियाणा से बना हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। यहाँ से मिस करने के बाद आपके पास आगे की क्या ऑप्शन होंगी, या यहाँ पर आपने एडमिशन ले लिया है तो अभी आपके पास फर्दर क्या ऑप्शन होनी चाहिए, या आपको किन कॉलेजेस को टारगेट आप किया जा सकता है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप अपने ड्रीम कॉलेज के लिए लगातार मेहनत करते रहें, एक अच्छे से बैलेंस्ड काउंसलिंग करें, ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। आप सदैव खुश रहें, आप सबका मंगल हो।